सांगानेर, जयपुर। दोस्तों नमस्कार। जयपुर राजधानी की सबसे बड़ी खबर माफियाओं का अवैध अतिक्रमण, रामनारायण गुर्जर और रामस्वरूप गुर्जर दोनों भाई मिलकर एक स्कीम काटते हैं। कॉलोनी का नाम देवनगर, जहां पर जनता अपने प्लांट खरीदती है। आम रोड जनता को दिखाए जाते हैं और कॉलोनी काटने के बाद आमने सामने के 2 रोड बंद कर दिए जाते हैं। रोडों पर भूमाफियाओं द्वारा प्लांट काटे जा रहे हैं, जिसका परिवाद मुकदमा पंजीकरण क्रमांक 790 मुहाना मंडी थाने में दर्ज करवाया गया। लेकिन पुलिस जिस समय आती है उस समय भूमाफिया काम को बंद कर देते हैं और पुलिस के जाने के बाद भूमाफिया वापस काम शुरू कर देते हैं। लेकिन सही तरीके से भूमाफियाओं पर लगाम नहीं लगाया जा रहा है। में आके धमकी देता है, गाड़ी काटता है और बोलता है तुम सामने नहीं आता, आ रहा हूँ और बोलता है कि तुम्हें यहाँ से अठवा दिया जाएगा प्लाट की, और प्लाट तुम्हारे प्लाट को तुड़वा दी जाएगी। ये बहुत बुरी तरीके से पैसा आ रहा है और अपनी मर्जी से हो रहा है। और जैसे सोचता है ये गरीब लोग है ना, गरीब लोगों को ऐसे परेशान कर रहा है। और ये राम नारायण और राम स्वरूप दोनों भाई मिले हुए हैं इसमें इन्होंने, और दोनों भाई और ये गरीबों के साथ में बहुत अन्याय करते। साहब आपसे ये निवेदन है, हमारी रोड खुली जाए और ये गरीबों के साथ में अत्याचार रोका जाए। और ये है ना जबरदस्ती से ऐसे मारकूट की और औरतों को गाली गलोच माँ बहन के तरीके से बोलते हैं और ऐसे घर पे जाते हैं और दिन में नहीं आता, रात को आता है और दिन में 20 मकान बने हुए हैं। 15 साल से हमारा मकान ले रखे हैं हम। साहब कैसे गरीब लोग हैं, कैसे करके हम मकान खरीदे और ये लोग हमारे को जबरदस्ती, ये पैसे वाले लोग पैसे का पावर दिखा के बोलते तुम्हारे को अंदर कर दिया जाएगा। ऐसे करके हमारे साथ शोषण किया जा रहा है और अब गरीब लोगों के साथ में ऐसा शोषण हो रहा है और ये मतलब धमकी दे के रोका जा रहा है। बोले अब तुम कुछ भी करोगे तो तुम्हारे को अंदर किया जाएगा और तुम्हारे साथ में ऐसे जबरदस्ती वो किया जाएगा, तुम्हारे मकान को नीलामित किया जाएगा। ऐसे जाके धमकी देते हैं और मकान को पूरा ऐसे बोलते हैं मकान को हमारे हवाले कर दिया गया, तुम रोक के बताना तुम्हारे में दम है तो। परिवार देने के बाद में और हमारे से परिवार दे के जाके आके परिवार देते हैं। हमारे घर वाले कुछ बोलते हैं ना तो उसके खिलाफ पहले परिवार दे देते हैं और हम औरतों को आपको डराते हैं और धमकाते हैं और ऐसे गाली गलौज करते हैं। साहब इसके साथ में अत्याचार हो गया, हमारी रोड खुली जाए। 2014 से हमारे कॉलोनी का प्लाट है कॉर्नर का और ये कॉर्नर की रोड को बंद किया जा रहा है और हम आते हैं तो बुरी तरीके से मतलब ऐसे पीछे से गाली गलौज करता है और रात मतलब दिन में आता है दोपहर को 1 बजे हम रुकते हैं ना, जब नहीं आता है 8 बजे 9 बजे और जैसे भी होते हैं कॉलोनी यहाँ से हटा दी जाएगी। तुम लोग हमारा क्या बिगाड़ लो। पुलिस वाले आते नहीं आते? पुलिस वाला आता है, पुलिस वाले आते हैं। अच्छा, पुलिस वाले का कहना नहीं मानता है साहब, इतना करने के बाद भी। और इनको पुलिस वाले आते हैं, वो आता ही नहीं, शाम को रात को आता है 9-10 बजे और आके हमारे को गाली गलौज करता है। साहब कॉलोनी में से धमकी देता है तुम मेरे खिलाफ आवाज उठाओगे तो तुम्हारे को सबको अंदर किया जाएगा। और क्योंकि इनके परिवार जो कोई लोग तो ऐसे सोच रहे हैं कि पानी बढ़ने की समस्या हो रही है, उसको आने के लिए रोड क्रॉस करके ये बोल रहे हैं दिया रोड की और रोड पूरी चलो। दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं सुनहरा संसार लाइव टीवी न्यूज भारत। मैं जाकिर खान जयपुर से प्रेजेंट में मुहाना क्षेत्र के अंदर जयपुर राजधानी के अंदर मौजूद है, जहां भूमाफियाओं का अवैध अतिक्रमण, यानी जयपुर राजधानी की हम बात करें तो भूमाफियाओं का अवैध अतिक्रमण इतना बढ़ चुका है कि गरीबों के साथ खुलेआम अत्याचार। और गरीब आदमी अगर आज उनसे बात करता है तो उनको गाली गलौज दी जाती है और बदतमीजी से पेश आना और महिलाओं के साथ अत्याचार करना। अब जयपुर राजधानी के अंदर पुलिस के पास परिवार पहुंचने के बावजूद भी पुलिस प्रशासन उन पर कार्रवाई नहीं करता है। ऐसा क्यों? जबकि पुलिस जनता की सेवा के लिए होती है, मगर यहाँ सेवा नहीं की जा रही है, बदसलूकी की जा रही है, यानी भूमाफियाओं का सहयोग दिया जा रहा है। जयपुर राजधानी के अंदर अगर इस तरह से जनता के साथ अत्याचार होगा तो फिर जनता कैसे बर्दाश्त करेगी? अब जनता इन भूमाफियाओं के खिलाफ कम से कम 10 दिन से इनके साथ अत्याचार हो रहा है और रोड को बंद कर दिया गया है। जिस टाइम कॉलोनी काटी थी उस टाइम रोड यहाँ से क्रॉस दिया गया था, मगर उसको आज बंद कर उस रोड की जगह पर कॉलोनी काटी जा रही है, यानी प्लाट काटे जा रहे हैं। अब देखने की बात यह है कि राजस्थान सरकार और पुलिस प्रशासन इन व्यक्तियों को कब तक न्याय दिलाती है या नहीं दिलाती है। अब बात आती है जनता के ऊपर। जनता हर तरह से प्रशासन के सामने पेश होती है, अपनी
और भूमाफियाओं की जो मिली भगत होती है उसको लेकर यानी आए दिन जयपुर राजधानी के अंदर हर जगह एक न एक नई खबर देखने को मिलती है। अब देखिए महिला हमारे सामने, इनसे बातचीत करते हैं कि किस तरह से बदसलूकी करते हैं भूमाफिया। जी, ये हमारे 2014 से पहले से प्लाट ले रखा है। गरीबी स्थिति में हम कैसे क्या करके लिए हैं, और अभी ऐसे बोल रहे हैं तुम ऐसे आवाज उठाओगे तो तुम्हारा प्लाट को हम हड़प लिया जाएगा, इसको तोड़ दिया जाएगा। रोड मना करने के बावजूद भी हमारी रोड को तोड़ दी फोड़ दिया कर दिया गया। हम कॉलोनी वाले है ना, यहाँ आके खूब कॉलोनी वालों ने मना किया, फिर भी नहीं माने और रात को आके गाली गलौज करते हैं औरतों के साथ में। अब आदमी बोलते हैं तो आदमी के पहले खिलाफ ही परिवार मुकदमा दर्ज करवा चुके हैं, और कॉलोनी वालों को रात को आके धमकी देते हैं कि मेरे खिलाफ आवाज उठाओगे ना तो ये हम मतलब तुम्हारे को यहाँ रहने नहीं देंगे, कॉलोनी को उठा दी जाएगी। सब गरीबों के साथ में बहुत बुरा अत्याचार किया जा रहा है। हम भूमाफिया रामनारायण रामस्वरूप ने हमारे साथ मिलकर इतना बुरा किया। हम औरतें आत्महत्या करने के लिए तैयार है, पर इसको न्याय मिलना चाहिए, साफ मिलना चाहिए। इतना बुरा हमारे साथ सलूक हो रहा है, न्याय मिलना चाहिए। 40 फुट का रास्ता था, हमारी रोड को बंद कर दिया। आम रोड को तो 30 फुट का रोड कर दिया। साहब लाइट के खंभे गड़े हुए हैं, उसके बावजूद भी इसने तार पानी हैंडपंप लगा हुआ। फिर उसके बाद भी हमने कल मना किया। पुलिस की गाड़ी आती है, पुलिस की गाड़ी के बाद में मौका देख के इन्होंने मौके देखने के बाद पुलिस की गाड़ी आती है जब तो रुक जाते हैं लोग, और फिर इसके बाद में लोग है ना उसके बाद में बावजूद उसके पुलिस की गाड़ी को जाने के बाद में काम चलाते हैं। और देख के मौका जब लोग दोपहर के टाइम में या शाम के 7 बजे 8 बजे तक काम चलाते हैं, और लोगों के मतलब औरतों के साथ में बहुत बुरे से गाली गलौज की जबरदस्ती से। और हम बोले ना भाई हम ऐसे क्यों कर रहे हो, तो हमारे को बोले तुम्हारे प्लाट को तुड़ा के देंगे, तुम में दम हो तो रोक के बताना, ऐसे कहते हैं। साहब न्याय मिलना चाहिए हमारे को। रेगर बढ़ाई SC/ST का मुकदमा दर्ज कराते हैं, बोले तुम लोग क्या कर लोगे, पैसों का पावर दिखाते हैं। साहब हमारे साथ में इतना बुरा सलूक किया जा रहा है, और इसको मतलब पैसों के प्रति ये कुछ भी कर सकता है। कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। हमारे को मारने तक की धमकियां देता है। साहब ये हम क्या करें, हम गरीब लोगों के साथ में बहुत बुरा अन्याय किया। एक के साथ नहीं, बहुत लोगों के साथ में अत्याचार हो रहा है। साहब अत्याचार को रोको। पुलिस वाले आते हैं तो पुलिस पूरी कॉलोनी वाले परेशान है, और पानी के लिए बहुत परेशान है। रोड नहीं खुल रही, बोले तुम हो दम हो तो रोक के दिखाना। हम थाने पैसे की तरफ बताओ थे, और थाने के अंदर हम जाके रिपोर्ट करा चुके हैं। पुलिस वाले आते हैं रुक जाते हैं, और इतना बुरा 14 साल से हम साहब गरीबी स्थिति में कैसे क्या प्लाट लिए थे हमने, फिर भी ये नहीं रुके हैं। 14 तारीख को हम परिवार देके आए थे, उसके बाद में पुलिस वालों ने मना कर दिया, फिर उसके बाद भी नहीं रुके। रात को रुक के रोक के काम चलाते हैं। साहब इतना इसको न्याय मिलना चाहिए। इतना बुरा तो दोस्तों जयपुर राजधानी के अंदर यानी महिला यानी पुरुषों के साथ दोनों को ही साथ में कॉलोनी वालों के साथ में अत्याचार किया जा रहा है। अब देखना यह होगा राजस्थान सरकार और पुलिस प्रशासन इस पर कब तक लगाम लगा पाती है, क्योंकि खुलेआम महिलाओं को धमकी देना और भूमाफिया रात में आकर यानी अवैध तरीके से काम चलाते हैं, लेकिन पुलिस प्रशासन जिस टाइम आती है उस टाइम काम को रोक दिया जाता है और भाग कर निकल जाते हैं। जब पुलिस प्रशासन की गाड़ी चली जाती है तो वो वापस काम को चालू कर लेते हैं, लेकिन कॉलोनी वाले इस तरह कदर परेशान है कि इनके साथ खुले में अत्याचार किया जा रहा है। यानी गरीब आदमियों के साथ खुलेआम अत्याचार। इन्होंने किस हालत में इस जमीन को खरीदा होगा। आज के दौर में, जिस दौर में महंगाई का दौर है, आदमी एक एक पैसे के लिए परेशान है, हर आदमी अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए परेशान है। लेकिन इन गरीबों ने जब ये जमीन खरीदी थी और इसको इन्होंने जब पैसा लिया था उस टाइम इस चीज़ को नहीं सोचा था कि कल को मैं इन गरीबों के साथ अत्याचार करूंगा तो इनके बच्चों पर क्या हाय बद्दुआ लगेगी। लेकिन आज हाय बद्दुआ को कोई नहीं देखता है। इस चीज़ पर कोई नहीं देख रहा है कि मैं किसी के साथ अत्याचार कर रहा हूं, जबकि खुलेआम रोड को बंद कर दिया गया भूमाफिया को द्वारा और उस पर प्लाट यानी काट दिए गए हैं, और पुलिस प्रशासन के द्वारा अभी तक कोई कार्रवाई नहीं करी है। सबसे बड़ी चीज़ है यहाँ मुहाना मंडी पुलिस प्रशासन की लापरवाही नजर आती है कि जब परिवार दिया गया तो इस पे कार्रवाई क्यों नहीं की गई अभी तक। रोड के अब इस रोड के लिए कॉलोनी वाले सभी ये कहते हैं कि हमें ये रोड मिलना चाहिए, अगर रोड नहीं मिलेगा तो हम आत्महत्या भी कर सकते हैं। और राजस्थान सरकार से ये गुहार लगा रहे कि जल्दी से कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि कॉलोनी के अंदर कोई व्यक्ति या महिला ऐसा अत्याचार नहीं करे कल को प्रशासन पे वजन आए। तो आप देख रहे हैं सुनहरा संसार लाइव न्यूज भारत। मैं जाकिर खान जयपुर से, कैमरामैन इस्माइल के साथ। भाई साहब आप दे दो, अभी खड़े होकर बोलना चाहो ना, आप बोलो। इनसे बुलवाओ, 2-4 इनको से भी बुलवा लो। ये बोलो जी मातरम, इनसे बुलवा लो। मातरम बोलो, आ जाओ आगे आ जाओ। बोल
पीछे रहो थोड़ी आप।